हेलो डियर ऑल, गुड आफ्टरनून। ये देखिए मेरे प्लांट पे आज आया है बल्कर। ये विक 27 का बल्कर आया है। और चलिए, जब ये आ ही गया है तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि बल्कर सीमेंट का आता है तो उसमें क्या चीज़ें चेक करी जाती हैं। हालांकि मैंने चेक कर लिया है और प्राइवेसी के रिगार्डिंग इसको दिखाना नहीं है क्योंकि वो प्राइवेसी का मैटर होता है। बट मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ कि एक बल्कर में आप क्या क्या चेक करेंगे। अगर वो चीज़ें मिलती जुलती नहीं है तो इसका मतलब आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये चीज़ क्या है ये देखिए। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे आपको बहुत सारा गिरा मिलेगा, 1 2 और भी ऐसे गिरा मिलेगा। अब ये बल्कर जो है इसकी पूरी क्वांटिटी जो होती है, पूरी क्वांटिटी की बात करूँ तो 53-54 मीट्रिक टन की होती है। मतलब अलग अलग बल्कर के साइज़ के रिगार्डिंग उसमें आती है। अब ये चीज़ें जो होती हैं वो इन सब में लगी होती हैं, ये सब चीज़ें इसमें लगी होती हैं। यहाँ पे लगी रहेंगी 2 ठे, उसके बाद से ये यहाँ पे लगी रहेंगी, फिर यहाँ पे लगी रहेंगी। अच्छा, ये होता क्या है, ये सील पैक होता है। ये सील पैक होता है किसी भी बल्कर का। अब इसमें मिलाते क्या हैं, इसमें देखिए इसमें एक नंबर आता है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। यहाँ पे एक नंबर लिखा रहता है, ये नंबर होता है सील पैक होता है। ये गाड़ी में कम से कम 10 या 12 सील पैक होते हैं, मुश्किल से 12 सील पैक होते हैं। इस पर जो नंबर लिखा होता है और इस गाड़ी का जो ड्राइवर है, इस गाड़ी का ड्राइवर एक बिल लेकर के आता है। बिल जिसको रिसिप्ट भी बोलते हैं, उसमें सारा डिटेल दिया रहता है। और उसमें ये अलग अलग जो है बल्कर का अलग अलग जो सील का नंबर है उसी रिसिप्ट पे लिखा रहता है। तो पहले रिसिप्ट के अकॉर्डिंग पहले सील पैक को मिलाते हैं कि वो डिजिट मैच कर रहा है कि नहीं। बाय द वे मान लीजिए कि 12 को है, ये को मैच करेगा तो 12 मैच करेगा। 3 नीचे लगा रहता है और बाकी 3 ठो ऊपर लगा रहता है, जिसको बोल रहा हूँ ऊपर उतारने के लिए ऊपर लगा रहता है। अगर वो चीज़ मैच नहीं करती है, अगर सील पैक का डिजिट और इसमें जो लगा सील पैक उसका डिजिट अगर मैच नहीं करता है तो हम बल्कर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, हम बल्कर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यहीं से हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, भेज देंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में होता है या फिर होता ही नहीं है, बहुत कम सिचुएशन में होता है। क्योंकि ये जो हम लोग के प्लांट पे सीमेंट आता है ये OPC 53 ग्रेड का आता है और ये रोपर से आता है, रोपर से, क्योंकि वहाँ पे इसकी मतलब स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है तो वहाँ से आता है ये। तो कभी भी बल्कर का हम सील चेक करते हैं जो कि डॉक्यूमेंट नंबर और GST नंबर पे उस पर लिखा रहता है, वो मिलेगा तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि सारा चीज़ मेल कर गया, जो भी चीज़ें हैं सील पैक सारा डिजिट मेल कर गया, हमने सील को तोड़ा। और ऊपर देखिए, ऊपर वो जो वर्कर ऊपर गए पड़े हैं उनसे मैंने बोला है कि ये नया विक का है, ये नया विक 27 का ये सीमेंट है। तो इसका सैंपल लेने के लिए मैंने बोला है। इसका सैंपल लेना क्यों ज़रूरी है, इसका सैंपल हम इसलिए लेते हैं ताकि हम सीमेंट की स्ट्रेंथ चेक कर सकें, जैसे कि इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम या फिर जो भी होता है। अब यहाँ पे मेरा टेस्ट का क्या काम रहेगा, जैसे मैं अगर प्लांट में हूँ तो मेरा काम रहेगा कि सैंपल लूँ मैं, मान लीजिए कितना होगा 15 से 20 kg के आसपास उसका सैंपल होगा, उसको लेकर के हम लोग इसका करेंगे फाइनेस टेस्ट करेंगे। फाइनेस टेस्ट जो हम 19 माइक्रोन के CU पे करते हैं, हालांकि इसका लेकर के आएगा तो मैं एक बार करके दिखाऊंगा, करना होगा तो मैं करके दिखाऊंगा। 19 CU पे करना होता है, कर करके और वैसे तो पास ही हो जाता है, 10% रिमेनिंग करना होता है, वो रिटेंड हो भी जाता है। तो यहाँ पे हम फिलहाल वही टेस्ट करते हैं, ठीक है। और सैंपल ले लेते हैं क्योंकि उसका ट्रायल डालना होता है। किसी भी सीमेंट का आप ट्रायल ज़रूर डालेंगे, ट्रायल नहीं डालेंगे तो मतलब काम नहीं चलेगा। ये विक 27 का है। ये बात याद रखिएगा कि ये विक के रिकॉर्डिंग ही आता है। विक जो साल में जैसे आप जानते हैं 52 विक होते हैं, 52 विक्स होते हैं, तो ये उसी में से 57वें विक का ये जो सीमेंट है ये आया पड़ा है। अभी 52 वीक तक बहुत चलेगा। ये भी हो सकता है कि 57 वीक का आया है तो 57 वीक का कई सारा आ जाए, 27 वीक का कई सारा बल्कर आ जाए। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, 8-10 कभी भी आ सकते हैं, बहुत सारे आते हैं। क्योंकि लास्ट वीक जो 26 वीक का था वो लगभग 8 बल्कर मैंने एक्सेप्ट करा था, 8 बल्कर एक्सेप्ट करा था। तो वीक पे डिपेंड करता है, वीक के एक ही वीक के कई सारे बल्कर आ सकते हैं। तो इसकी पूरी क्वांटिटी है आपका 51 मीट्रिक टन है, जिसमें कि अगर इसका वेट करना हो तो पहले लाते हैं तब वेट किया जाता है, खाली हो जाएगा तब इसका एक बार वेट करेंगे, तब जाकर के सीमेंट क्वांटिटी का पता चल जाएगा। वैसे पूरा अगर एग्जैक्ट सीमेंट का क्वांटिटी निकाले तो 41 मीट्रिक टन है। बाकी अपने प्लांट का तो व्लॉग मैंने बहुत सारा बनाया है, आप लोग देख ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, एक कैलिब्रेशन है। मैंने कैलिब्रेशन का जो वीडियो है अपने व्लॉग में कभी शेयर नहीं किया है, लेकिन ज़रूर करूँगा, बहुत ज़रूर करूँगा, क्योंकि इसका हम लोगों ने कैलिब्रेशन किया है। इसका कैलिब्रेशन कैसे होता है, कैलिब्रेशन का पर्पज़ क्या होता है, ये सब चीज़ आपको बताऊँगा। हालांकि सॉरी कि थोड़ा सा वीडियो मेरी बहुत लंबे टाइम पे आ रही है, बहुत लंबे टाइम पे आ रही है, क्योंकि मेरे को मिलता नहीं है। देखिए, ये है हमारे पाजी एकमात्र इंसान। अरे कुछ बोल दीजिए, ठीक है। ये हमारे पाजी, और ये हमारे सबसे मस्त आदमी, हमेशा चेहरे पे मुस्कान के साथ। इनको निकालना है ना उसको। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। तो ओके, यही हमारी फैमिली है। इसी प्लांट में सुबह से शाम ले करके हम लोग ऐसे स्पेंड करते हैं। और इसका तो मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया। बाकी कैलिब्रेशन या फिर कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। ये है हमारा घर, और फिलहाल तो मैं ऑफिस में हूँ, और मैंने सारा चीज़ एंट्री वगैरह हर एक चीज़ कर दिया है। सीमेंट का आप जैसे खाली होता है उसका सैंपल लेंगे। बाकी आप लोगों को कैलिब्रेशन क्या होता है, प्लांट का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, मशीन का कैलिब्रेशन करते हैं कैसे करते हैं, ये सब बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय, टाटा।